दोस्तों, मैं शिशिर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिशिर यूट्यूब वाला पे। दोस्तों, उम्मीद है, आशा है कि आप हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे और इस बारिश में एक बेहतरीन नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है। बाकी बस मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा कि अगर आपको लग रहा है कि आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, तो आप बेशक इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि विद इन 1 वीक, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन के अंदर में आपको आपका रिवाइज आंसर की, रिजल्ट, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फाइल मतलब भेजी जा रही है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, फिर वहां से पास होगा तो तुरंत ही आपका रिजल्ट रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कितने गुना लोगों को बुलाना है, तो इस पे काम हो रहा है अभी। तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों, कि आप लोग इस चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। मतलब धीरे धीरे हमारी फैमिली मोर देन 300 हो गई है, मतलब 350 से ज्यादा हो गई है, 350 से ज्यादा। मतलब एक अच्छा सा इनर मोटिवेशन मिलता है। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर कंटेंट लाता रहूंगा। और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बाकी जिस प्रिपरेशन करते रहिए। बाकी जिनका अगर केवीएस में लग रहा है नहीं हो पाएगा, वो डी ट्रिपल एस बी की प्रिपरेशन करें। और मैं अपने यूट्यूब चैनल पे सी टेट, यूपी टेट, डी ट्रिपल एस बी और सुपर टेट की प्रिपरेशन एकदम कंप्लीट फ्री ऑफ कास्ट करवाऊंगा। तो आप बने रहिए इसी चैनल के साथ, आपको कुछ बेहतर जरूर करने का मौका मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक केवीएस इंटरव्यू के रिगार्डिंग एक टॉपिक लेके आया हूं मैं, जो कि आपकी मदद करेगा। मदद क्या करेगा कि ये क्वेश्चंस पूछी जाती, बहुत लोगों द्वारा पूछा गया कि मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस है ये, कि मतलब क्या क्या तैयार करें। ठीक है, सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में क्या क्या तैयार करें, कैसे तैयार करें। तो इन सब चीज़ों के सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है। इसमें ऑलरेडी लिखा है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस, मतलब क्या क्या तैयार करें। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। एक मतलब आइडिया मैं आपको दे दूंगा कि ये सब चीजें तैयार रखिए और लगभग यहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाएंगे आपसे। ठीक है, जैसे एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है इंग्लिश में। ठीक, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्या होता है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होता है, मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है सबको पढ़ लीजिए। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं, वन सेंटेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर टेंस, किसी भी टेंस का, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस का कोई बोल देंगे कि एक सेंटेंस बताइए आप। ठीक है, ये सब चीजें बारीकियां हैं, कोई बताएगा नहीं आपको। तो मैं बता रहा हूँ आपको, आप प्रिपरेशन करते रहिए इन सब चीजों का। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट एनसीईआरटी एक बार क्लास 1 to 5 आप एक बार गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच विथ एग्जांपल, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच हैं सबको एक बार रिवाइज कर लीजिए। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, कंजक्शंस क्या होते हैं, ये सब आपसे पूछ सकते हैं रैंडमली, उनका दिमाग है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सबको वो पोयम ही दें, किसी से ग्रामर सेक्शन तो पूछ सकते हैं। जैसे एक इंस्टेंट क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है कि आप इस, जैसे इंग्लिश जज करनी हुई आपकी, तो बोल देंगे कि जो जहाँ पे रूम बैठे हैं, जिस रूम में बैठे हैं आप, इसके बारे में बताइए, 5 सेंटेंस बताइए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, जनरली पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन सब चीजों को तैयार रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन क्यों जरूरी है। ठीक है, ये सब चीजें क्वेश्चन पूछी जाती हैं जनरल। और टीजीटी पीजीटी वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ मैं दोस्तों, कि पेडागोजी से रिलेटेड जैसे पूछ लिए जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, ये सब जनरल क्वेश्चंस है, मतलब पूछ लिए डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस बताइए। ठीक है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस बताइए, एक रोल ऑफ टीचर्स बताइए। ठीक है, ये सब जनरल क्वेश्चन से पूछ लिए जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन, जैसे इंग्लिश में इनसे क्या पूछेंगे, सिमली एंड मेटाफोर। ठीक है, सिमली मेटाफोर के बीच में डिफरेंस बताइए। रिलेटेड लिटरेचर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, लिटरेचर से किसी कोई टॉपिक को पूछ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन ड्रामा एंड प्ले, ये जनरल क्वेश्चन से जनरली पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, तो जैसे आप इंग्लिश की लिटरेचर है, आपका इंग्लिश है टीजीटी पीजीटी, तो आपसे पूछ लेते हैं आपका फेवरेट राइटर कौन है, आपका फेवरेट पोएट कौन है, फेवरेट नोवेल कौन सा है आपका, कुछ उसके बारे में बताइए आप। ठीक है, मतलब आप दो चार पोयम, नोवेल ऐसा पढ़े रहिए कि उनको बता सके। भाई आप इंग्लिश के हैं तो आपको कुछ तो होगा ना, ठीक, नॉलेज। अब इंग्लिश का बता दिया मैंने, अब आइए हिंदी का देखते हैं दोस्तों। हिंदी में सबसे पहले प्रिपेयर करिए, अकर्मक क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया क्या है, क्रिया। ठीक है, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, समझाएंगे, ये सब चीजें पूछ लेते हैं कि आप अकर्मक क्रिया मान लीजिए कॉन्सेप्ट दिया आपको, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे। ठीक,
ये सब क्वेश्चन पूछी जाती हैं जनरली। विलोम शब्द क्या होता है, बच्चों को कैसे समझाएंगे। वचन क्या होता है, बच्चों को कैसे समझाएंगे। लिंग क्या होता है, बच्चों को कैसे समझाएंगे। तद्भव तत्सम कैसे क्या होता है, बच्चों को कैसे समझाएंगे। आपका प्रिय कवि कौन सा है, लेखक कौन सा है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हिंदी में। अब आइए मैथ के टॉपिक्स देख लेते हैं, पीआरटी के स्पेशली। आप शेप्स को तैयार रखिए, बिल्कुल एकदम एक पेपर लिए रहिएगा जरूर, A4 साइज का। ठीक है, शेप्स को आप उससे बहुत बेहतर तरीके से समझा सकते हैं टीएलएम का यूज करके। सर्कल और स्फेयर्स को तैयार रखिए। कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ठीक है, तैयार रखने का मतलब आप दिमाग में कॉन्सेप्ट कैसे बच्चों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, एरिया और वॉल्यूम को तैयार रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एरिया और वॉल्यूम से। हाउ विल यू टीच काउंटिंग इन योर क्लास, मतलब आप काउंटिंग, जोड़ना घटाना गुणा भाग कैसे पढ़ाएंगे, इसको तैयार जरूर रखिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाने हैं। तो दो टॉपिक्स जो आप क्लास के बाहर सिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई ऐसा दो टॉपिक बताइए कि अब जो बाहर को, मतलब क्लास में बच्चों को क्लास के बाहर सिखा सकते हैं। बिल्कुल सिखा सकते हैं, हम काउंटिंग सिखा सकते हैं बच्चों को। गए ग्राउंड में खड़ा करवा दिए, वह बोल बस सभी बच्चों को बोल दिए कि जितना जंप करना है करिए, 1 जंप 2 जंप 3 जंप। ठीक है, आपने 5 जंप किए, तो ये सब चीजें सिखा सकते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट शेप्स काउंटिंग, ये सब चीजें मतलब सिखा सकते हैं हम। ठीक है, दो टॉपिक जो आप क्लास के बाहर सिखा सकते हैं। तो अगर आपसे पूछते हैं तो शेप्स है, शेप्स बिल्कुल सिखा सकते हैं बच्चों को। हम ट्रायंगल में खड़ा कर दिए ग्राउंड में ले जाके, ठीक, गिनती सिखा दिए उनको। मैथमेटिकल गार्डन, मैथमेटिक गार्डन क्या है, मैथमेटिकल गार्डन के बारे में पढ़े रहिए। ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी से तो पूछे जाते हैं यार आपके इसमें एग्जाम में। यूनिट कन्वर्जन, आप हेड का हेड, डेको के हेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, लीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सब चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था लोगों का। फिर ये सब चीजें आप तैयार रखिए। अब मैं एक समराइज्ड रूप में बता दे रहा हूँ कि आप क्या क्या तैयार रखिए। हिंदी में आप कोई भी दो कविता लिख लीजिए, नोटिस कर लीजिए। हिंदी में दो पोयम, एकदम अच्छे से हाव भाव से। इंग्लिश में दो पोयम, ठीक है, इंग्लिश में दो पोयम। मैथ का कोई भी दो टॉपिक, तो मैथ का कोई भी दो टॉपिक। और क्या बचता है दोस्तों, ईवीएस का दो टॉपिक। ठीक है, ईवीएस का दो टॉपिक पर एकदम अच्छे से, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको चीजें एकदम दिमाग में रहे। ठीक है, ये सब एकदम तन मन धन से प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी एक और एडवाइस है, क्लास 1 to 5 की पूरी एनसीईआरटी एक बार दो बार गो थ्रू हो जाइए। ठीक है, यही सब चीजें आपकी मदद करेंगी। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, यही सब चीजें हैं जो आपको मदद करेंगे। ठीक है, बहुत मदद करेंगे। डेमो टीचिंग एकदम नंबर दिलवाने का बौछार जो होता है ना, यही सबसे होता है। ठीक है, क्योंकि आप ये सब पढ़ेंगे तो आपके पास कंटेंट आएंगे दिमाग में। ठीक है, आपके पास नए नए वर्ड्स आएंगे, आपके पास एक टीचिंग मेथोडोलॉजी आएगी कि कैसे पढ़ाते हैं। एनसीईआरटी की बुक बहुत रिसर्च करके बनाई गई है, तो ये सब चीजें आपको यहीं से मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको गो थ्रू हो जाइए। बाकी इतनी चीजें तैयार कर रही है, एक्स्ट्रा कुछ ग्रामर के पोर्शन तैयार करिए। नाउन कैसे होता है, प्रोनाउन क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि मैंने बताया हिंदी में इंग्लिश में दोनों में तैयार रखिए। ठीक है, इतना तैयार कर लीजिए। बाकी आप डेमो टीचिंग के लिए एकदम इनफ है। ठीक, इससे ज्यादा मत परेशान होइए। ये पढ़ लीजिए वो पढ़ लीजिए, कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, एक आध दो कहानी जरूर याद रखिएगा कि मान लीजिए कोई कहानी पूछते हैं तो आप अपने मन से कहानी बता सकते हैं, जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दूसरा। बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे दोस्तों, इसी में मैंने ले लिया। मैं दूसरा वीडियो बना सकता था, बट मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सारी चीजें दे देता हूं आपको। हाउ टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग और स्पेलिंग्स ऑफ स्टूडेंट्स। भाई छोटे बच्चे होते हैं, उनकी हैंड राइटिंग बहुत टेढ़ी मेढ़ी, उनको पेंसिल पकड़ना नहीं आता है, उनको स्पेलिंग लिखना नहीं आता है। ठीक है, सॉरी का स्पेलिंग नहीं लिखने आता है। तो ये सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, ये सब केवीएस के क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, क्लास 1 के मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि क्लास 1 के बच्चों को आप हैंड राइटिंग इंप्रूव कैसे करेंगे। तो आइए अब मैं बताता हूँ कैसे इंप्रूव करना है। देखो, इंग्लिश जैसे मान लीजिए इंग्लिश हैंड राइटिंग इंप्रूव करना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो दो इसमें 2 मंथ्स का समय लगता है। ठीक, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ये सब आपको कोई नहीं बताएगा। 2 महीने का समय लगता है, एक दिन में आप हैंड राइटिंग सिखा देंगे, नहीं सिखा पाएंगे ना। तो 2 मंथ का समय लगता है, तो आप उनसे बोलिए जवाब में कि सर एटलीस्ट 2 महीने का समय लगता है एक प्रॉपर हैंड राइटिंग और स्पेलिंग इंप्रूवमेंट में। तो लगभग आइए प्रोसेस में समझाता हूँ कैसे। 3 महीने, पहले 3 दिन हमको बस ऐसे बच्चों को 4 लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसमें बच्चों को स्क्रिबलिंग करवानी। स्क्रिबलिंग का मतलब होता है कुछ भी बच्चों से बोल दो, उसमें डायग्राम ऐसे वैसे कुछ भी बना दे। ठीक है, इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। ठीक है, पहले बच्चों को ये बोलिए कराने के लिए पहले 3 दिन।
फिर नेक्स्ट दिन में आप उसी में 4 लाइन खींचिए ऐसे, ठीक है? ऐसे ही ऐसे 4 लाइन खींचना है। उसमें से बच्चों से बोलिए कि बच्चा कोई डायग्राम बना दो, कोई सर्कल बना दो, कोई ट्रायंगल बना दो, ऐसे ही बोलिए, ठीक है? ठीक। बच्चा पहले यार मतलब उल्टा-फुल्टा चीज़ें खींचना सीखे, फिर तो आएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। बच्चे से वही नेक्स्ट 3 डे का प्रोसेस है कि आप ऐसे लाइन बनाइए, ठीक है? 4 लाइन बनाइए ऐसे। ऐसे 4 लाइन बनाइए, बच्चों को स्ट्रेट लाइन खिंचवाइए, ठीक है? स्ट्रेट लाइन ऐसे खिंचवाइए, ठीक है? बच्चा परिपक्व होगा, धीरे-धीरे ऐसे ही चीज़ें बच्चा सीखता है, ठीक है? एक बार ऐसे करा लिया, फिर एक बार तिरछी करा लिया, एक बार ऐसे-ऐसे करा लिया, मतलब बच्चों को ऐसे सिखाइए, ठीक है? तो ये मैं प्रॉपर प्रोसेस बता रहा हूँ हैंडराइटिंग का टीचर गाइडलाइंस में, ठीक है? अब नेक्स्ट हो गया। देखिए अब यहाँ से थोड़ी सी चीजें स्टार्ट होती हैं, टेक्निकल चीजें। आप ऐसे लाइन बनवा दिए, ठीक है? 4 लाइन बनवा दिया। बच्चों को बोलिए कि इस दो वाले में बनाइए लाइन, ठीक है? सर्कल बनाइए, गोला बनाओ बच्चे, बॉल बनाओ, ठीक है? बॉल बनाओ, टिफिन बनाओ, कुछ भी बनाओ। उसके बाद कुछ बोलिए 3 लाइन मिला के बच्चों बनाओ, ठीक है? ये चीजें सिखाइए उसको, चारों लाइन बना के सिखाओ बच्चों, ठीक है? ये नेक्स्ट प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि ठीक है, डायग्राम या कोई सर्कल विद लाइन, ठीक, इसमें सिखाएंगे चीजों को। नेक्स्ट कर्व्स, कुछ कर्व्स और जिगजैग लाइंस सिखाएंगे, ठीक है? ऐसी लाइनें कि जिससे अक्षर बन जाए। देखिए ये 4 लाइन बना है एग्जाम्पल में, देखिए बना है, ऐसे ऐसे लाइन रहेगा, ठीक? ऐसे जग जैग लाइन सिखा दीजिए बच्चों को, ठीक है? एन बनता है तो एन ऐसे से बनता है ना, ऐसे ऐसे जैग जैग लाइन सिखा दीजिए, ठीक है? कर्व्स। एक महीना प्रोसेस हो जाता है, बस अब बच्चों को मैं यही सिखाता हूँ, टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है? टेढ़ी मेढ़ी लाइन कैसे बनानी है, पेंसिल कैसे पकड़ना है, ठीक है? ये सब चीजें सिखाएंगे बच्चों को। अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है, 1 महीने के बाद हम धीरे धीरे हाँ, तो ये सब चीजें यहीं से सीखता है बच्चा। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? अब वो चीज प्रेजेंट करेंगे वर्कबुक, तो बच्चा ऐसे ही लाइन को मिलाएगा, फिर इस लाइन को ऐसे लिखने लगेगा, ठीक है? जैसे यने लिखना सिखा दीजिए, ये सरल है। नेक्स्ट पे सी जी एच, जो टफ वर्ड चीजें हैं उसको सिखाएंगे, सी कैसे बनाते हैं, जी कैसे बनाते हैं, एच कैसे बनाते हैं, ठीक है? उसके बाद ये बच्चा सीख जाता है अल्फाबेट्स लिखना। उसके बाद हम सिखाते हैं स्मॉल लेटर्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है? 2 लाइन के बीच में ए सी, ठीक है? बच्चा अब समझ जाता है कि हाँ इसको छोटा कहते हैं, कैपिटल लेटर क्या होता है, स्मॉल लेटर्स में कैसे लिखते हैं, ठीक है? तो ये सब चीजें आपको ऐसे ही सिखाने, एक प्रोसेस होता है उसका, ठीक है? ऐसे ही बच्चा नहीं सीख जाता। हिंदी में जैसे देखिए ये वर्कबुक वाला होता है, हिंदी का भी मैं एग्जांपल दे दे रहा हूँ, ठीक है? बच्चों को ऐसे ही सेम, ऐसे जैसे वो आपने इंग्लिश का सिखाया ऐसे ही सिखाना है बच्चों को। विथ वर्कबुक में ऐसी चीजें रहती हैं, ऐसे ऐसे पॉइंट बना रहता है, बच्चों को ऐसे मिलाना रहता है, ठीक है? तो ये सब तरीका है बच्चों को बहुत बेहतर सिखाने का। और पेंसिल कैसे होल्ड करना है बच्चों को मस्ट डिस्कस करिए उनके सामने एग्जाम्पल दीजिए, डायग्राम बनाइए, ये देखिए ऐसे पेंसिल पकड़ रहा है, बच्चों को खड़ा करा के पेंसिल, ये देखिए बच्चा इसने सही पकड़ा है, आप कैसे पकड़ेंगे, सब लोग पकड़िए, ये सब एग्जाम्पल दीजिए बच्चों के सामने। ये एक बेहतर तरीका है, ठीक है, किसी चीज को सिखाने का। तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी बट बहुत नॉलेजेबल थी, जो मुझे देना चाहिए आप लोगों को। मैंने दी आप लोगों को नॉलेज। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा ये वीडियो, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए, अपनी प्रॉब्लम को कमेंट करिए। मैं आपका सॉल्यूशन एक वीडियो में लेके चला आऊंगा, आप सारी क्वेश्चंस का जवाब दूंगा आपका। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल से, सिर्फ यूट्यूब वाला पे। जय हिंद, जय भारत।